मम्मी, मैं और नीरा ऑफिस जा रहे हैं, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर बेटा प्रशांत और बहू नीरा ऑफिस के लिए निकल गए और रोज की तरह कौशल्या जी घर के कामों में लग गई। कौशल्या जी की ये रोज की दिनचर्या थी। बेटा प्रशांत और बहू नीरा दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे। दोनों की शादी हुए अभी 3 महीने ही हुए थे। बेटा बहू दोनों साथ में काम पर निकल जाते और कौशल्या जी घर के सारे काम निपटाती। बचपन में ही प्रशांत के सिर से पिता का साया उठ चुका था। तब से कौशल्या जी ने अकेले ही प्रशांत को पाला पोसा था। कौशल्या जी के पति राजीव जी जब जिंदा थे तब वे ही घर के कर्ता धर्ता थे, मगर उनके निधन के बाद तो जैसे बिल्कुल अकेली सी पड़ गई थी कौशल्या जी। कौशल्या जी खुद भी पढ़ी लिखी महिला थी, मगर अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ नौकरी करेंगी। राजीव जी बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उनके निधन के बाद ऑफिस वालों ने उसी जॉब के लिए कौशल्या जी का चयन किया ताकि कौशल्या जी उनका घर चला पाए और बेटे प्रशांत की भी सारी जिम्मेदारी कौशल्या जी को ही निभानी थी। कौशल्या जी ने खूब मेहनत करके प्रशांत को पाला पोसा था और उसे खूब अच्छे संस्कार दिए थे। प्रशांत एक बहुत ही शांत और सुलझा हुआ लड़का था। उसने देखा था कि उसकी माँ ने कितनी मुश्किलों का सामना करके उसका पालन पोषण किया है। उसने पढ़ लिख कर अच्छा मकाम हासिल कर लिया ताकि उसकी माँ को अब इस उम्र में आराम मिल पाए। कौशल्या जी नौकरी के साथ साथ प्रशांत और घर को भी अच्छे तरीके से संभालती थी, मगर प्रशांत ने बड़े होकर घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और कौशल्या जी को घर पर रहकर आराम करने को कहा। नीरा भी प्रशांत के ऑफिस में ही काम किया करती थी। वहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। नीरा बहुत मॉडर्न लड़की थी। वो एक संपन्न मायके की बेटी थी, बहुत लाड़ प्यार से पली बढ़ी। पहले कौशल्या जी को थोड़ी चिंता हुई कि वो हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, मगर जब नीरा कौशल्या जी से मिलने आई तब उसने अपनी मीठी मीठी बातों से कौशल्या जी का मन मोह लिया और कौशल्या जी को भी बेटे की पसंद बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी। नीरा सास कौशल्या जी से बहुत अच्छे से पेश आती थी क्योंकि प्रशांत ने नीरा को पहले ही अपनी माँ के संघर्षों के बारे में सब बता दिया था और कौशल्या जी भी नीरा को खूब प्यार और सम्मान देती थी। उन्होंने कभी नीरा पर घर के कामों के लिए दबाव नहीं बनाया क्योंकि कौशल्या जी पहले खुद भी नौकरी कर चुकी थी, जिस वजह से वो नौकरी वाली लेडीज की समस्या से वाकिफ थी। वो नहीं चाहती थी कि जिस तरह उन्होंने अकेले घर और अपनी नौकरी संभाली उसी तरह नीरा पर भी कोई दबाव आए, इसलिए घर के सारे काम वो हंसी खुशी कर लिया करती थी। प्रशांत और नीरा रोज सुबह ऑफिस चले जाते थे और सीधा शाम को घर आते थे। घर का सारा काम करने के बावजूद भी कौशल्या जी के पास खाली समय बच जाता था, इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर पर रहकर ही कुछ काम शुरू किया जाए, जिससे उनका मन भी लग जाए और पैसे भी आने शुरू हो जाए। जो इंसान कभी खाली ना बैठा हो उसे आराम करना कहाँ पसंद आता है। कौशल्या जी ने घर पर रहकर भी व्यस्त रहने का जुगाड़ कर लिया। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था। जब वे ऑफिस जाती थी तब उनके बनाए खाने से ऑफिस का सारा स्टाफ उनके टिफिन के प्रति अपना आकर्षण कम नहीं कर पाता था और सब उनके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते थे। बस फिर क्या, कौशल्या जी ने अब टिफिन बनाने का बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया। जब उन्होंने प्रशांत और नीरा से ये सारी बात कही तो दोनों ने इस काम को करने से मना कर दिया और बोले, अब इस उम्र में इतना काम करने की क्या जरूरत है। मगर कौशल्या जी ने अपना समय काटने के लिए ये काम शुरू कर दिया। कौशल्या जी को टिफिन बनाने के ऑर्डर आने शुरू हो गए और वो लोगों को खाना बना बना कर देने लगी, मगर प्रशांत को माँ का यूं लोगों को खाना बनाकर देना पसंद ना था। वो बोला, माँ, आपको यहाँ कोई कमी है क्या जो आप ये काम कर रही हो। इस पर कौशल्या जी बोली कि वे व्यस्त रहना चाहती हैं बस, और बदले में अगर 2 पैसे भी मिल जाते हैं तो इसमें क्या बुरा है। नीरा के आने के बाद भी कौशल्या जी पूरे घर का काम अकेली ही संभालती और उनका हुनर भी बरकरार था। नीरा जब सासू माँ द्वारा बनाया खाना ऑफिस में ले जाती तब नीरा की सहेलियां भी उस खाने की तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। तब नीरा कहती, अरे यार, ये जो औरतें घर में खाली बैठी रहती हैं उन्हें खाना बनाने के सिवाय आता ही क्या है। हमारी तरह नौकरी भी तो नहीं करनी पड़ती इनको, तो कम से कम खाना तो ढंग का बनाएंगी ही ना। नीरा को वैसे भी जब कुछ काम करवाना होता तब वो अपनी सासू माँ से प्यार से बात करती, वरना उसे कौशल्या जी की कोई कद्र नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। नीरा ये समझ चुकी थी कि उसकी सास बहुत सीधी है, इसलिए वो अपनी सास को जो भी उसके मन में आए बोल देती। वो ये भी नहीं सोचती
कि उसकी सास उसकी कितनी मदद करती है। एक दिन वो बोली, मम्मी जी, आप अपने आप को व्यस्त रखना चाहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर काम तो कोई स्टैंडर्ड का चुनती। आप ये जो टिफिन बनाती है, शायद आप नहीं जानती कि हमें कितनी शर्मिंदगी होती है। हम दोनों पति पत्नी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं और आप यहाँ लो स्टैंडर्ड का काम कर रही हैं। आप शायद जानती नहीं कि मुझे तो लोगों को बताने में भी शर्म महसूस होती है कि आप घर में टिफिन बनाने का काम करती हैं। कौशल्या जी बोली, बहू, इसमें शर्म की क्या बात है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है और खाना बनाना मेरा हुनर है। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात? मैं तुम दोनों को भी तो टिफिन देती हूँ। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले तुम दोनों का खाना तैयार रखती हो। मुझे इन सब से खुशी मिलती है और मेरा मन भी लगा रहता है। मगर नीरा उनकी पूरी बात सुने बिना अपने कमरे में चली गई। ये नीरा ने पहली बार नहीं किया था। दरअसल अब ये उसकी आदत बन गई थी कि जो मुंह में आता वो बोल देती और हमेशा कौशल्या जी की बेइज्जती करके अपने कमरे में चली जाती। कौशल्या जी कभी पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती थी बहू को। बस इसी बात का फायदा उठाने लगी थी नीरा। कौशल्या जी सोचती कि एक दिन नीरा सुधर जाएगी। उन्हें लगता कि अभी उसमें बचपना है, धीरे धीरे समझदारी आ जाएगी। जब भी नीरा को सासू माँ से कुछ काम करवाना होता तो वो मीठी मीठी बातें करके कौशल्या जी से अपना काम करवा लेती, चाहे अपने फटे कपड़े सिलवाने हो या कुछ नया खाने का मन हो। कौशल्या जी ने प्रशांत की तरह ही नीरा को भी खूब प्यार दिया था, इसलिए कौशल्या जी को यही लगता कि बहू के मन में कुछ पाप नहीं है, तभी तो कभी कभी इतना प्यार से बात करती है। हाँ, कभी कभी गुस्सा करती है, मगर अभी बच्ची ही तो है। कौशल्या जी ये नहीं समझ पाई थी कि नीरा को जब उनसे कुछ काम करवाना होता तभी वो प्यार से बात करती थी और बाद में काम निकल जाने के बाद उनका तिरस्कार करने लगती। भले ही कौशल्या जी नीरा से बहुत प्यार करती हो, मगर बदले में नीरा उतना प्यार कौशल्या जी से कभी ना कर पाई थी। एक रोज घर में मेहमान आए थे, जिस वजह से मांजने वाले बर्तन बहुत ज्यादा हो चुके थे। कौशल्या जी ने नीरा को आवाज दी कि वो उनकी थोड़ी मदद कर दे, मगर नीरा वहां आकर बोली, मम्मी जी, ये नौकरानियों वाले काम आप ही करिए। मुझे ऐसे काम करके मेरे हाथ नहीं खराब करने हैं, और वैसे भी आपका क्या है, आपको दिन भर यही काम करने हैं। मुझे तो कल सुबह ऑफिस भी जाना है, आप तो यहीं घर में रहने वाली हैं। ये सब सुनकर कौशल्या जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सारे बर्तन अकेले मांजे। कौशल्या जी की सोच के विपरीत नीरा में कोई सुधार तो नहीं आ रहा था, बल्कि वो और अधिक मुंहफट होती चली जा रही थी। दूसरे ही दिन नीरा अपनी कुछ सहेलियों को घर लाई थी। कौशल्या जी ने उनको आदर के साथ बिठाया और चाय नाश्ता लाने अंदर चली गई। नीरा की सहेली उर्मिला बोली, वाह नीरा, तेरे तो मजे हैं, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे। तू यहाँ आराम से बैठी है और वे रसोई में नाश्ता लाने गई है। और सब सहेलियां ठहाके लगाकर हंस पड़ी। नीरा बोली, हाँ, मैं बहुत लकी हूँ सास के मामले में। यूं तो हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। घर का सारा काम मैं इनसे करवाती हूँ और खुद मजे करती हूँ। अब इन गंवार औरतों को यही काम रह जाता है, घर के सब काम करना। कौशल्या जी ने नीरा की सब बातें सुन ली थी। आज उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नीरा को बेटी से बढ़कर प्यार दिया, मगर बदले में वो बस इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। कौशल्या जी जैसे ही बाहर आई, सभी चुप हो गए। कौशल्या जी ने चाय नाश्ता टेबल पर रखा और बोली, लेडीज, मैं खुद भी पहले जॉब कर चुकी हूँ और नौकरी के साथ साथ घर भी संभालती थी, और आज भी घर पर टिफिन बनाने का काम करती हूँ। नीरा काम से थक जाती होगी, यही सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम हंसी खुशी कर देती हूँ। मैं बेटे बहू के पैसों पर भी बिल्कुल आश्रित नहीं हूँ। हाँ, ये बात और है कि कुछ लोग हमारे साथ रहकर हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाते हैं। कौशल्या जी नीरा से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफिन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है, वो भी खुद बनाना। नीरा की सब सहेलियों की नजरों में नीरा की सास की इज्जत और बढ़ गई थी। वे सब अब नीरा को उपहास की दृष्टि से देख रही थी। नीरा बोली, माँ सॉरी, मेरे बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। नीरा ने सोचा, जिस तरह वो हमेशा अपनी सास को मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी उन्हें पटा लेगी। मगर उसके विपरीत आज कौशल्या जी नीरा की बात सुने बिना ही बोली, बहू, ताली एक हाथ से नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना भी होता है। अगर कोई तुम्हारी कड़वी बातें सुनकर भी उसका जवाब ना दे तो उसका मतलब कतई ये नहीं होता कि वो बेवकूफ है। इसका मतलब ये होता है
कि वो तुम्हें अब भी मौके दे रहा है, मगर आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं भी एक पढ़ी लिखी युवती हूँ, मगर फिर भी मुझे घर के काम करने में कभी शर्म नहीं महसूस हुई। तुम आजकल की लड़कियां 2-4 किताबें पढ़कर अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती हो, और हम जैसे लोगों को गवार, क्योंकि हम रिश्तों में मर्यादा बनाए रखते हैं, घर के काम खुशी खुशी करते हैं, कभी अपनी पढ़ाई या नौकरी का किसी पर रोब नहीं झाड़ते। मगर मैं ये भूल गई थी कि तुम जैसे लोगों को कितना भी प्यार दे दिया जाए, तुम लोग नहीं सुधरते। मैंने कभी तुम में और प्रशांत में फर्क नहीं किया था, मगर आज तुमने मुझे फर्क समझा दिया। नीरा माँ माँ पुकारती रही, मगर आज कौशल्या जी को नीरा के शब्द तीर की तरह चुभे थे, जिसकी कोई दवा ना थी। कौशल्या जी ने अपनी बहू का घमंड आज चकनाचूर कर दिया था। नीरा की सहेलियों के सामने उसका खुद का आज मजाक बन गया था। जब ये सारी बातें प्रशांत को पता चली तो उसे नीरा के प्रति बहुत गुस्सा आया, और उसने अपनी माँ से नीरा के उपलक्ष्य में माफी मांगी। प्रशांत की कुछ गलती नहीं थी, इसलिए कौशल्या जी बोली, मैंने आज तक तुझे कभी कुछ नहीं बताया, और सब तिरस्कार की घूंट पी गई, मगर बस अब और नहीं। दोस्तों, घर के बूढ़े बुजुर्ग कोई इस्तेमाल की वस्तु नहीं कि जब जी चाहा उनका उपयोग किया और जब चाहा उनका तिरस्कार किया, बल्कि घर के बुजुर्ग तो घर की मजबूत नींव है जो पूरे परिवार को बांधे रखते हैं। इस दुनिया में अक्सर लोग शरीफ लोगों के साथ दिल का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया करते हैं, मगर वे भूल जाते हैं कि शरीफ इंसान को जब चोट पहुंचती है तो वो घायल शेर बन जाता है। इसलिए कभी किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। उस इंसान की कीमत समझें जो आपके लिए सब कुछ निस्वार्थ भावना से करता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।